खान की बहन थी नेहा खान, उसने पहले अपना नाम मुझे नेहा बताया था, नेहा खान नहीं बताया था। उसके बाद उसने मुझसे फ्रेंडशिप करी थी। फ्रेंडशिप करने के बाद वो धीरे धीरे मुझसे मिलने जुलने लग गई। फिर वो अपने घर ले जाने लग गई। घर ले जाने के बाद जो इनकी कुरान की आयतें होती है फ्रेम में लगी पड़ी थी। तो मैंने पूछा कि आप लोग मुसलमान हो? तो वो मुझे बताती है हाँ मैं मुसलमान हूँ। तो कोई भेदभाव है? उस समय पे मैं भी ऐसे कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं करती थी। फिर जब मैं धीरे धीरे उसके घर पर जाने लग गई तो उसने अपने भाई आमिर हुसैन से मेरी मुलाकात करवाई और उससे मेरी फ्रेंडशिप करवाई। फ्रेंडशिप करवाने के बाद जब 1 महीना बीता तो वो 1 महीने बाद आमिर और नेहा और उसका पूरा परिवार मुझे निज़ामुद्दीन की दरगाह पर घुमाने के लिए लेके जाते हैं। घुमाने के लिए ये बोलते हैं कि हम वहाँ पे सलाम करने, चादर चढ़ाने जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे ले जाने के बाद वह मेरी मुलाकात एक जो मौलाना थे छांगुर बाबा उनसे करवाते हैं। उनसे मुलाकात करवाने के बाद उसकी जो बहन थी नेहा खान, वो बोलती है कि ये हमारे भाई की होने वाली वाइफ है। पहले वो उनको सलाम करवाती है, सलाम करती है। उसके बाद वो छांगुर बाबा पूछते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान? तो आमिर बताता है ये हिंदू है। तो छांगुर बाबा कहते हैं इसके साथ साथ तो तुम भी जन्नत नसीब करोगे। फिर मेरी उम्र पूछते हैं तो आमिर बताते हैं इसकी उम्र 15 साल की है। तो वो कहते हैं कि पहले इसका धर्म परिवर्तन करवाओ, उसके बाद तुम इससे निकाह पढ़ सकते हो। उसके बाद मुझसे बात करने के बाद 15-20 मिनट पर्सनल में आमिर और उसकी बहन नेहा से बात कर रहे थे। उसके बाद जो वो छांगुर बाबा थे वो आमिर के मतलब कि पीठ पे थपथपाता जैसे शाबाशी टाइप देता और हंस हंस के बातें करने लग गए थे वो दोनों। तो उसके बाद जब वो मेरे पास आते हैं तो वो आमिर बोलता है कि ये बहुत बड़े पीर मुर्शिद हैं, इनसे ना मिलने के लिए नसीब चाहिए होता है, नसीब वालों को मिलते हैं ये लोग। और फिर वो छांगुर जो बाबा थे उस मेरे को अपने इस्लाम के बारे में बताने लग गए। वो आमिर को मतलब कि एक पैकेट देते हैं, उसमें मुझे ये नहीं पता था क्या क्या था। उसके बाद वो मुझे एक गिलास में मतलब कि पानी में कुछ पर्ची पे लिखकर वो देते हैं उस डिस्पोजल के गिलास में। उसके बाद जो आमिर था तो मैंने उससे बोला कि गंदा पानी है मैं नहीं पीऊँगी, क्योंकि जो पेपर था वो पूरा पिघल चुका था उसमें। उसके बाद जो आमिर था वो कहता है कि हम भी तो पी रहे। उसकी बहन नेहा भी मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लग गई और मैंने वो पानी पी लिया। उसके बाद वो मुझे 3-4 तावीज़ देते हैं। 3-4 तावीज़ के बाद जिसमें उर्दू में लिखी होती सारी भाषाएं, और कहते हैं कि इसको मतलब कि तुम पानी में डाल कर पीना। उसके बाद जब उनसे एक ही बार मुलाकात करवाने के बाद जब मैं उन घर पर गई तो उन तावीज़ों को पानी में डालकर पीती थी और मैंने अपने पास पर्स में रख रखे थे। उसके बाद 1 महीने बाद आमिर अपनी बड़ी भाभी के घर लेके जाता है, गोची में लेके जाता है। उसके बाद वहाँ पर ले जाने के बाद वो मेरे साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तो उसकी जब मैं उससे लड़ती हूँ तो उसकी बहन नेहा खान कहती है कि ये आज के ज़माने में तो आम बात हो चुकी है, और वो मतलब मेरे साथ गलत काम कर लेता। गलत काम करने के बाद उसकी बहन उसी के मेरे सामने पहले तो हमारे गलत काम करवा देती है और वीडियो फ़ोटो खिंचवा लेती है। वीडियो फ़ोटो खींचने के बाद वो अपने भाई आमिर से कहती है कि भैया इस फ़ोटो वीडियो को संभाल के रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी। उसी फ़ोटो वीडियो से और आमिर मुझे धमकी देता था, ब्लैकमेलिंग करता था कि मैं ये वायरल कर दूंगा अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो, और मतलब मेरी गली के चक्कर काटता था। उसके बाद 2024 में 28 फरवरी को आमिर मेरे घर के नज़दीकी संजय कॉलोनी 22 सेक्टर में एक रूम लेता पर्सनल, जहाँ पे वो उसी फ़ोटो वीडियो से मुझे बुलाता रहता था। तो 14 मार्च को जिस मकान मालिक के घर में वो रहता था वो मकान मालिक मेरे चाचा का दोस्त था। तो उस मकान मालिक ने मेरे चाचा को बताया कि ये लड़की रोज़ डेली आती, तेरी भतीजी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार रहता है। तो जिस दिन उन्होंने बताया तो बोले कि अब की बार आए तो हमें बताना। तो मेरे घर वालों को सूचना मिलती है। सूचना मिलने के बाद वो वहाँ पर पहुँचती है और हम दोनों को मतलब रूम में पकड़ लेती हैं। फिर 112 नंबर पर कॉल करती हैं और उसको मतलब थाने में लेके जाती हूँ। वहाँ पे FIR दर्ज नहीं होती क्योंकि सब मुझसे पूछते तो मैं नहीं बताती। फिर हमारे जो बजरंग दल के थे उनको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद फिर वो लड़का जो था आमिर हुसैन वो पॉक्सो एक्ट में जेल चला जाता 2024 में। उसके 1 हफ्ते बाद उसकी जो बहन थी नेहा खान वो मुझे इंस्टाग्राम पर कॉल मैसेज करती है मेरी ID पर और मुझे धमकी देने लग जाती है कि पहले इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि हमारा भाई तेरी कोई फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं करेगा, हम इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद उसकी जो बहन थी फिर वो मुझे धमकी देने लगी कि वो फ़ोटो वीडियो मेरे पास भी, मैं ये वायरल कर दूँगी अगर तूने हमारे भाई को पक्ष में बयान नहीं दिए और हमारा भाई तेरी वजह से ही जेल में गया। उसके बाद वो 5 अप्रैल 2024 को मुझे अपने साथ ले जाती है
और मंडी हाउस पर मेट्रो स्टेशन पर मुझे बुलाती है। पहले वो मुझे जुमा मस्जिद पर सलाम करवाने लेके जाती है, उसके बाद वो मुझे नागलोई लेके जाती है। पहले 2 महीने वो नागलोई में रखती है, उसके बाद वहाँ पे एक नवाब खान था पुलिस वाला जो कांस्टेबल है रोहिणी थाने में, वो उसके घर पर आता था और बताती थी कि मेरे जीजा है, मेरी मामा की बहन का हस्बैंड है। उसके बाद 4 महीने फिर वो मुझे नवाब खान पुलिस वाले के घर पे रखती है जो कि कराला चौक कंझावला में रहता है। वहाँ पे रखने के बाद वो मुझे वैसे मतलब कि ऐसे टॉर्चर वगैरह करता था, और मतलब कि जब उसकी बीवी बच्चे बाहर चले जाते थे तो वो भी मेरे साथ गलत काम करता था और बोलता था कि अगर तूने किसी को बताया तो हम ये तेरी फोटो वीडियो वायरल कर मैं आपकी बात समझ गया।